गरीब पर बारिश की आपदा। नसीब एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में हवा भरने का काम करता था। इस काम के लिए पेट्रोल पंप का मालिक उसे रोज के 350 रुपए देता था। नसीब अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। गर्मियां खत्म होने वाली थी और बारिश के मौसम की शुरुआत हो गई थी। नसीब की माँ शन्नो पहले तो लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन बहुत बूढ़ी होने और बीमार रहने के कारण नसीब अब अपनी माँ को काम पर नहीं जाने देता था। घर का खर्च नसीब की कमाई से ही चलता था। बेटा, बारिश का मौसम आ गया है। गर्मियां तो किसी तरह से कट गई, लेकिन बारिश के मौसम में हमारी झोपड़ी से बहुत पानी टपकता है, जिसके कारण पूरी झोपड़ी में पानी भर जाता है। पूरी बारिश चारपाई पर बैठकर गुजारनी पड़ती है। मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है माँ। जो थोड़ा बहुत कमाता हूं वो घर के राशन में और तुम्हारी दवाई में खर्च हो जाते हैं। लेकिन मेरे सेठ जी बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं उनसे कुछ रुपए उधार लेकर झोपड़ी के ऊपर टिन की शेड डलवा दूंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह तुम्हारे सेठ को महफूज रखे। नसीब अपने सेठ से 2000 रुपए उधार ले लेता है। इन पैसों से कल ही एक टीन की शेड खरीदूंगा और अपनी झोपड़ी में लगवाऊंगा। उस दिन वो पैसे लेकर घर जाता है। माँ, ये 2000 रुपए संभाल कर रख लो। इन पैसों से कल ही एक टीन की शेड खरीद कर लाऊंगा। शन्नू वो पैसे चीनी के डिब्बे में रख देती है। दोनों माँ बेटे रात का खाना खाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज आंधी और तूफान आने लगता है। बादल जोर जोर से गरज रहा था और आसमान में बिजलियां चमक रही थी। माँ उठो, बहुत तेज तूफान आ रहा है। लगता है हमारी झोपड़ी गिर जाएगी। हमें झोपड़ी से बाहर जाना होगा। जैसे ही नसीब और शन्नो झोपड़ी से बाहर आते हैं, बारिश की मोटी मोटी बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं। देखते ही देखते बारिश बहुत भयानक रूप ले लेती है। नसीब और शन्नो की झोपड़ी पानी में पूरी तरह गीली हो जाती है। उनकी झोपड़ी के अंदर बहुत पानी भर गया था। घर का सामान भी पानी में बहने लगा। बाहर बारिश में खड़े नसीब और शन्नो भी बुरी तरह से भीग जाते हैं। वो अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना उजड़ते हुए देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। या खुदा, तुझे क्या मंजूर है? तुझे सताने के लिए हम गरीब ही मिले हैं। छोटी सी झोपड़ी थी, वो भी हमसे छीन ली। अब हम कहाँ जाएंगे? अल्लाह पर भरोसा रखो माँ, वो जरूर हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। हाँ बेटा, अल्लाह बहुत मददगार है। बारिश और तूफान में नसीब की झोपड़ी पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। अगले दिन सुबह नसीब पास के रैन बसेरा में अपनी माँ को रखकर काम पर चला जाता है। उस दिन नसीब के मालिक का बेटा पेट्रोल पंप पर आया था। वो नसीब से कहता है, सुनो, कल पापा ने तुम्हें 2000 रुपए उधार दिए थे ना, वो वापस करो, नहीं तो तुम्हारी सैलरी में से काटी जाएगी। और आज तुम काम पर लेट आए हो, इसके भी पैसे काटे जाएंगे। मालिक, वो पैसे तो कल रात पानी में बह गए। कल रात बहुत तेज तूफान और बारिश हुई थी ना, उसमें हमारी झोपड़ी भी तहस नहस हो गई। वो पैसे भी झोपड़ी में रखे थे मालिक। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। तुम गरीब लोगों का हमेशा यही रोना रहता है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। पेट्रोल पंप पर काम करने वाला दूसरा कर्मचारी नसीब को बताता है कि सेठ जी बहुत बीमार हैं और उनका बेटा अभी अभी विलायत से पढ़ लिख कर आया है और अब से अपने पिता का बिजनेस यही संभालेगा। नसीब के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। बारिश में घर बर्बाद हो गया और ऊपर से सेठ का उधार भी चुकाना था। रात को जब नसीब रैन बसेरा में पहुंचता है तो देखता है कि शन्नो जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। माँ, क्या हुआ माँ? उठो माँ। नसीब देखता है कि उसकी माँ को तेज बुखार था। बारिश में भीग जाने के कारण शन्नो की तबीयत काफी बिगड़ गई थी। नसीब शन्नो को झकझोरता है, माँ, उठो माँ। लेकिन शन्नो कुछ बोल नहीं रही थी, ना ही उठ रही थी। बुखार और भूख के कारण वो बहुत कमजोर हो गई थी। नसीब फूट फूट कर रोने लगा। काफी तेज बारिश के कारण पूरे शहर में जल जमाव हो गया था। नसीब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। ना ही घर बचा था, न कुछ खाने के लिए राशन था और ना ही माँ के इलाज के लिए पैसे थे। नसीब शन्नो को गोद में उठाकर पास के सरकारी अस्पताल में जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही अचानक फिर से तेज बारिश होने लगी। नसीब और शन्नो फिर से भीगने लगते हैं। नसीब की मदद को कोई नहीं आ रहा था।
लेकिन रास्ते में आने जाने वाली गाड़ियां उस पर पानी के छींटे जरूर फेंक कर जा रही थी। तभी नसीब के बगल में एक गाड़ी आकर रुकती है। अरे भाई पागल है क्या है? इतनी बारिश में बूढ़ी औरत को कहाँ लेकर जा रहा है? अरे कौन है ये? नसीब उस आदमी की तरफ देखता है। अरे तुम? जी आप कौन? अरे मैं उसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाता हूँ जहाँ तुम गाड़ियों में हवा भरते हो। मैंने तुमसे कई बार अपनी गाड़ी में हवा भी भरवाई है भाई। तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? साहब मेरी माँ बहुत बीमार है और हमारी झोपड़ी तूफान और बारिश में बर्बाद हो गई है। न रहने का ठिकाना है न खाने का। अब ठीक है, तुम जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठो। मेरा नाम कुशल है और मैं पास के सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर को जानता हूँ। वहाँ तुम्हारी माँ का इलाज हो जाएगा। कुशल नसीब और उसकी माँ को अस्पताल ले जाता है जहाँ शन्नू का इलाज चलता है। नसीब 2 दिन तक शन्नू की देखभाल अस्पताल में रहकर करता है। डिस्पेंसरी से ये दवाइयाँ ले आइए। नसीब दवाई लाने के लिए डिस्पेंसरी जाने लगता है, लेकिन 2 दिन से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये बारिश है या आफत रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब माँ के लिए दवाइयाँ कैसे लाऊं? इतनी बारिश में मैं फिर भीग जाऊंगा, लेकिन दवाइयाँ तो लानी ही पड़ेंगी। बारिश में भीगता हुआ नसीब डिस्पेंसरी तक जाता है और दवाई लेकर आता है। काफी भीगने के कारण नसीब को भी तेज बुखार आ गया था। उसी अस्पताल में नसीब का भी इलाज होता है। 2 दिन बाद इनकी तबीयत में सुधार हो गया है। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। नसीब अपनी माँ को अस्पताल लेकर बाहर सड़क पर आ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए, क्योंकि घर तो अब रहा नहीं और 2 दिन से वो काम पर नहीं गया था। मालिक का बेटा बहुत गुस्सा होगा और वो अपने पैसे भी मांगेगा। ये सब सोचकर नसीब बहुत परेशान हो गया। तभी मस्जिदों में अजान पड़ने लगी। इतनी परेशानियों में भी नसीब खुदा की इबादत करना नहीं भूला और दोनों माँ बेटे सड़क के किनारे बैठकर नमाज पढ़ने लगे। तभी उनके बगल से एक गाड़ी गुजरी और नसीब के सेठ जी गाड़ी से उतरकर बाहर आए। नसीब ने आंखें खोली तो देखा सामने सेठ जी खड़े थे। सेठ जी आप? मैं काफी दिनों से बीमार था, इसलिए पेट्रोल पंप पर नहीं आ सका। तुम काम पर क्यों नहीं आ रहे हो? मालिक, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, वो अस्पताल में भर्ती थी। मालिक, बारिश और तूफान में मेरा आशियाना टूट गया। आपसे जो पैसे मैंने उधार लिए थे वो भी पानी में बह गए और आपके बेटे ने मुझसे उधार के पैसे वापस मांगे। मालिक, मैं कहां से चुका पाता इतने पैसे? अब तुम परेशान मत हो। मेरा बेटा अभी अभी विदेश से पढ़कर आया है। उसे अभी बिजनेस चलाने का अनुभव नहीं है। अभी तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ मेरे घर चलो। सेठ जी नसीब और उसकी माँ को घर ले जाते हैं और उन्हें भरपेट खाना खिलाते हैं और अपने बंगले में बने सर्वेंट क्वार्टर को नसीब को रहने के लिए दे देते हैं। ये लो कमरे की चाबी। तुम और तुम्हारी माँ अब से यहीं रहो। तुम लोगों के यहां रहने से मेरे घर की रखवाली भी हो जाएगी और कल से काम पर आ जाना। मेरे पीछे बहुत से कर्मचारी काम छोड़कर चले गए हैं। तुम्हें 2-3 लोगों का काम संभालना होगा। तुम्हारा काम देखकर अगले महीने से तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। और मालिक, वो उधार के पैसे? मेरे घर की रखवाली करने की सैलरी समझकर रख लो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। नसीब अपनी माँ को लेकर सर्वेंट क्वार्टर में रहने चला जाता है। देखा बेटा, मैं कहती थी ना, अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। वो गरीबों की मदद हर हाल में करता है। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कुम्हार के जादुई बर्तन। भोला एक गरीब कुम्हार था। उसके घर में उसकी पत्नी शीला और बेटा गोपी थे। भोला जंगल से मिट्टी लाकर उस मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाया करता था, जिन्हें बाजार में बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे उसी से उनका घर चलता था। भोला बहुत मेहनत करता था, परंतु उस हिसाब से उसे पैसे नहीं मिलते थे। उनके घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चल पाता था। कई बार तो बर्तन ना बिकने के कारण उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था। भोला की पत्नी शीला हमेशा अपने पति से नाराज रहती थी और उसे गांव छोड़कर शहर जाने को कहती थी।
तुम सारा दिन कितनी मेहनत करते हो, जंगल से मिट्टी लाते हो, साफ करते हो, सारा दिन धूप में बैठकर बर्तन बनाते हो, उन्हें सुखाते हो, परंतु फिर भी तुम्हें अपनी मेहनत का कुछ फल नहीं मिलता। ऐसे काम का क्या फायदा जिससे तुम्हारे परिवार का पेट भी ना भर सके। पता नहीं तुम क्यों इस काम के पीछे पड़े हो। इसे छोड़कर शहर क्यों नहीं चल पड़ते? शहर में तो कितने काम होते हैं करने को। शीला हमेशा भोला को ताने देती रहती, परंतु भोला गांव छोड़ जाने को तैयार नहीं था। उसने शुरू से यही काम किया था और वो इस काम में खुश था। भोला का बेटा गोपी अब बड़ा हो रहा था। वो अपने पिता की भावनाओं को समझता था और वो भी पिता के साथ इस काम को सीखता था। पिताजी, आप मुझे भी सुंदर सुंदर बर्तन बनाना सिखा दें, फिर मैं आपके साथ ये बर्तन बनाने में आपकी मदद किया करूंगा और उन्हें बाजार ले जाकर बेच आया करूंगा। आपकी भी मदद हो जाएगी। गोपी का रुझान इस काम में देखकर भोला को तो खुशी होती है, परंतु उसकी मां शीला अपने बेटे को डांटती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? गोपी, मैं तो तुम्हारे बाप को समझा समझा कर थक गई, परंतु उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। मुझे तुमसे थोड़ी उम्मीद थी, परंतु तुम तो वैसे ही निकले। तुम भी अपनी सारी जिंदगी इसी काम में खराब करना चाहते हो। तुमने देखा नहीं, तुम्हारे पिता हमेशा गरीबी की जिंदगी जीते रहे। हमारे घर में कभी भी 4 पैसे फालतू नहीं आए कि जिससे हम कुछ खरीद सके। गोपी अपनी मां की बातें सुनता और चुप रह जाता, परंतु वो अपने पिताजी की बहुत इज्जत करता था। गोपी अपने पिता से बर्तन बनाना सीख लेता है और उनकी मदद करनी शुरू करता है। एक दिन अचानक भोला की तबीयत खराब हो जाती है और वो बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर उन्हें आराम करने की सलाह देते हैं। गोपी अपने पिता से कहता है, पिताजी, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। आप चिंता ना करें, मैं आप ही की तरह सुंदर सुंदर बर्तन बना लिया करूंगा और उन्हें बेच भी आऊंगा। आप सिर्फ आराम करें। जब आपकी तबीयत ठीक होगी तभी आप दोबारा काम कीजिएगा। भोला गोपी की बातें सुनकर निश्चिंत हो जाता है। गोपी बर्तन बनाने शुरू कर देता है और उन्हें खुद ही ले जाकर बाजार में बेच आता है, परंतु उन बर्तनों से उसकी उतनी कमाई नहीं हो रही थी कि घर का खर्च आराम से चल सके और उसके पिताजी का इलाज भी हो सके। गोपी दिन रात इसी चिंता में रहता है। एक दिन गोपी बर्तन बनाकर उन्हें बेचने के लिए जा ही रहा था, तभी उसकी मां ने गोपी से कहा, गोपी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। सारा राशन खत्म हो गया है और तुम्हारे पिताजी की दवाई भी खत्म है। तुम शाम को बर्तन बेचकर जल्दी आ जाना, जिससे कि तुम जो पैसे लाओ उससे दवा और खाना आ सके। गोपी अपनी मां की बात सुनकर उन्हें तसल्ली देता हुआ बर्तन बेचने के लिए निकल जाता है। उस दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। गोपी सारा दिन बारिश में बर्तन बिकने का इंतजार करता है, परंतु बाजार में कोई बर्तन खरीदने आता ही नहीं। उस दिन उसका एक भी बर्तन नहीं बिकता। गोपी बहुत चिंतित हो जाता है और एक पेड़ के किनारे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, मेरी मदद करो। आज घर में खाने को भी कुछ नहीं और पिताजी की दवाई भी खत्म है मेरे पास। एक भी पैसा नहीं और आज एक भी बर्तन नहीं बिका। हे भगवान, मेरी मदद करो। गोपी रो ही रहा था, तभी सामने से एक साधु बाबा आते हैं। उनसे ठीक से चला नहीं जा रहा था, शायद उनके पैर में चोट लगी थी। उन्हें देखते ही गोपी दौड़ा हुआ उनकी तरफ गया और उन्हें सहारा देकर सीढ़ियों तक लेकर आया। गोपी ने उन्हें मंदिर की सीढ़ियों के पास बिठा दिया और जल्दी से अपने अंगोछा से कपड़ा निकालकर उनकी चोट पर बांध दिया। गोपी उनके लिए पानी लेकर आया और उन्हें पानी दिया। अब आपको कैसा लग रहा है? चोट में कुछ आराम आया? अब आप बताइए मुझे कि आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। तुम्हारे पट्टी करने के बाद मेरे पैर में काफी आराम है। मैं मंदिर के पीछे रहता हूँ बेटा, मैं चला जाऊंगा। परंतु तुम इस बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? गोपी बाबा से अपनी सारी बात बता देता है। बाबा, मैं मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता हूँ, परंतु आज मेरा एक भी बर्तन नहीं बिका और आज मुझे अपने पिताजी के लिए दवाई जरूरी लेकर जानी है। बस मैं इसीलिए बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बेटा, तुम इतनी परेशानी में हो, फिर भी तुम्हें मेरी मुसीबत दिखी। तुम कैसे मेरी मदद करने के लिए दौड़े चले आए। तुम बहुत अच्छे इंसान हो बेटा, मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। ये कहते हुए साधु बाबा एक बहुत सुंदर सा मिट्टी का बर्तन गोपी को देते हैं और उसे कहते हैं, बेटा, ये एक जादुई मिट्टी का बर्तन है।
इसे घर पर ले जाकर पूजा घर में रख देना। इसमें तुम्हारी परेशानी का हल है। और आज के बाद जब भी तुम बर्तन बनाओ, इस बर्तन को उन बर्तनों के साथ ही रखना। इसके बाद देखना तुम्हारे सारे बर्तन धड़ाधड़ बिकेंगे। तुम्हें कभी पैसे की कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु लालच में आकर इस बर्तन से धन दौलत या ऐसी चीज मत मांगना जिसकी तुम्हें सच में आवश्यकता ना हो। यदि तुमने ऐसा किया तो इस बर्तन का जादू खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए साधु बाबा वो बर्तन गोपी को पकड़ा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। गोपी उस बर्तन को लेकर और अपने बनाए हुए मिट्टी के सभी बर्तन लेकर गांव वापस चला जाता है। वो घर जाकर उस जादुई बर्तन को अपने पूजा घर में रखता है और हाथ मुंह धोकर जब वो उस बर्तन के पास आता है तो देखता है कि उसमें सोने के 2 सिक्के पड़े हैं। गोपी उन सिक्कों को देखकर बहुत हैरान होता है और सोचता है कि ये तो भगवान का कोई चमत्कार है। अब मैं इन सोने के सिक्कों को बाजार में बेचकर जल्दी से घर में खाने का सामान और अपने पिता की दवाई ले आता हूं। वो सोने के सिक्के लेकर बाजार की ओर दौड़ता है और उन्हें बेचने के बाद उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, जिससे वो खाने पीने का सारा सामान और अपने पिता की दवाई लेकर वापस आ जाता है। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी इतना सारा खाने का सामान भी ले आए और दवाई भी ले आए। लगता है आज तुम्हारे काफी बर्तन बिक गए। चलो अच्छा है। गोपी अपनी मां को कुछ नहीं बताता और मन ही मन उस साधु बाबा का शुक्रिया अदा करता है। वो समझ जाता है कि भगवान ही साधु बाबा के रूप में उसकी मदद करने आए हैं। अगले दिन सुबह सवेरे वो उस जादुई बर्तन को ले जाकर अपने सामने रखता है और मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू करता है। जादुई बर्तन के प्रभाव से सारे बर्तन जल्दी जल्दी बनने लगते हैं और पहले से बहुत आकर्षक और सुंदर। गोपी सारे बर्तन बनाकर और उस जादुई बर्तन को उनके साथ रखकर बाजार बेचने के लिए जाता है। मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन ले लो, आओ आओ, सुंदर सुंदर बर्तन ले लो। उसके आकर्षक बर्तनों को देखते ही लोग बहुत हैरान होते हैं और देखते ही देखते उसके सारे बर्तन बिक जाते हैं। गोपी बहुत खुश होता है। आज तक उसकी इतनी कमाई कभी भी नहीं हुई थी। इसके बाद से रोजाना गोपी उस जादुई बर्तन को साथ रखकर ही अपने मिट्टी के बर्तन बनाता और कुछ जादुई बर्तन के साथ ही उन्हें बेचने भी जाता। बस उस दिन के बाद से उसके बर्तन खूब बिकने लगे। जादुई बर्तन अपना कमाल दिखाता रहा और गोपी के पास अच्छी खासी कमाई आने लगी। परंतु उसने कभी भी उस बर्तन से कोई भी नाजायज चीज नहीं मांगी। वो तो इतने में ही खुश था कि उसके बनाए बर्तन अच्छी खासी कीमत पर बिक जाते हैं और उसकी मेहनत का फल उसे मिलता है। गोपी के माता पिता ये देखकर बहुत खुश होते हैं। गोपी अच्छी खासी कमाई कर रहा है और उन्हें पैसों की कोई किल्लत नहीं है। अब तो शीला भी उसे ताने नहीं देती थी, बल्कि इतनी अच्छी कमाई देखकर तो अब वो भी खुश थी। अब वो उसे ये काम छोड़ने को कभी नहीं कहती। इसके बाद से गोपी और उसके परिवार को कभी भी पैसे की तंगी नहीं हुई और वो जादुई बर्तन हमेशा गोपी का साथ देता रहा। इंसान को हमेशा मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए। किसी की हुई मदद कभी खाली नहीं जाती। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उन्हें भी परेशानी से निकाल देता है।